हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम एज कर रहे हैं चैप्टर, और काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना, और स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो यार जो है ना, स्टार्टिंग से जब पढ़ोगे तो आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहे हैं एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में, कि 2700 विद्यार्थी हैं, लड़कों की औसत आयु दे रखी है 13 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 12 वर्ष। उस विद्यालय की कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। देर आर टोटल 2700 2700 स्टूडेंट इन सच स्कूल। एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 13 ईयर्स एंड of girls is 12 years, while average age of all student in 12 years and 8 months. Find the number of girls in the school. तो नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है स्कूल में कितनी होंगी। तो देखो क्या करेंगे, क्या सबसे पहले, ठीक है, स्पेस बना लो। देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। करेंगे कैसे, देखो टोटल हमें पता है क्वेश्चन में कि 2700 अगर बच्चे हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, ठीक है, तो जिसमें लड़के जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का औसत आयु दे रही है, एवरेज दे रखा है कितना। बॉय का अगर 13 है, 13 है, तो गर्ल्स का कितना है, 12 है। और हमें एक दोनों का कुल औसत आयु दे रखी है 12 वर्ष 8 मंथ। कौन, 12 ईयर 8 मंथ, ठीक है, 12 ईयर 8 मंथ, ठीक है, ये ईयर में है, ठीक है। तो बस एलिगेशन मेथड लगाओ और सॉल्व कर दो। तो 12 ईयर्स 8 मंथ में से ये 12 ईयर्स जाएगा, कितना रह गया, 8 रह गया, हाँ, और यहाँ से कितना जाएगा, ये आपका 4 रह गया, तो ये आपका आ गया 8:4। यानी कि जो कट्टा है काट दो, 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, यानी 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2:1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल 3 बच्चे रहे होते तो उसमें से 2 बॉयज़ होते और 1 गर्ल्स होती, ठीक है। अगर 3 बच्चे रहे होते टोटल, कितने, इसको इधर लिख लूँ, इधर, ठीक है, 2:1। अगर टोटल 3 बच्चे रहे होते तो उसमें से 2 क्या होते, बॉयज़ होते और 1 क्या होती, गर्ल्स। लेकिन क्वेश्चन में कहा है टोटल स्टूडेंट 3 नहीं है, 2700 है। कितने हैं, 2700। इसका 900 गुना, इसका 900 गुना 9 3 27। तो उसी प्रकार से हमसे क्या पूछा, विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूछी है, तो 1 ना होगी, इसका 900 गुना कितनी रही होगी, 900 गर्ल्स रही होंगी। कितनी, 900 गर्ल्स रही होंगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोज की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद मनोज के पिता की आयु अमन की आयु की दुगनी होगी। यदि अमन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो मनोज की वर्तमान आयु कितनी होगी बतानी है, ठीक है। मनोज एज इज द 6th पार्ट ऑफ हिज फादर्स एज। आफ्टर 10 years the age of Manoj fathers will be twice the age of Aman. If Aman's 8th birthday is celebrated 2 years ago, then what is the current age of Manoj? ठीक है, मनोज की करंट एज क्या होगी बतानी है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। देखो मनोज की आयु, मनोज और उसके पिता, उसके फादर की प्रेजेंट आयु, इसको प्रेजेंट लिख लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट आयु, ठीक है, प्रेजेंट एज मनोज और फादर की। कह रहे अगर मनोज की आयु अपने पिता की आयु का एक छठा भाग है, अगर मनोज की आयु, देखो मनोज की आयु मान लेते हैं, ठीक है, मनोज की आयु अगर 1 होगी, ठीक है, तो फादर की कितनी रही होगी, 6 रही होगी। भाई क्वेश्चन यही तो कहना चाह रहा है कि मनोज की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। अगर पिता की जो है फादर की 6 है तो मनोज कितनी होगी, 1 होगी। चलो आगे बढ़ते। कह रहा 10 वर्ष बाद मनोज के पिता की आयु अमन की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मनोज के फादर की आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद मनोज के फादर की आयु अमन की आयु का, अमन की आयु की दुगनी होगी, ठीक है। अमन, कोई अमन है, ठीक है, उसकी आयु की क्या होगी, दुगनी। ये कितनी होगी, फादर की एज दुगनी। अमन की 1 है तो फादर की कितनी होगी, 2 होगी। इजी है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आया क्वेश्चन में मोड़, ठीक है। यदि अमन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, देखो 8वां जन्मदिन मनाया गया, ठीक है, और 2 वर्ष पहले मनाया गया है, तो 8 साल जब मनाया हो तो 8 साल का होगा, नहीं होगा। अब 2 वर्ष पहले मनाया गया है तो 2 को है और ऐड कर दूँ, ठीक है। तो जो प्रेजेंट एज आ गई 10 साल आ गई, यानी कि प्रेजेंट एज किसकी आ गई, अमन की 10 साल। अमन की कितनी आ गई प्रेजेंट एज, मैं लिख दे रहा हूँ 10 साल आ गई है प्रेजेंट एज। अब ये है प्रेजेंट एज, अमन प्रेजेंट एज में है 10 साल का, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि अमन की एज 10 साल के बाद, ये क्या है 10 साल के बाद वाली है, तो 10 साल प्लस 10 साल यानी कि 20 साल, मतलब 10 साल के बाद कितने का होगा, 20 साल का होगा। अब कह रहे 1 का है तो इसके अकॉर्डिंग वो कितने का है, 20 का है। इसका कितने टाइम, इसका 20 टाइम, ठीक है। उसी प्रकार से जो फादर भी होगा 10 प्रेजेंट एज से 10 साल बाद, तो वो 2 ना हो गया, उसका 20 टाइम यानी कि 40 साल का रहा होगा, 40 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो अब से जो प्रेजेंट एज 10 साल के बाद की रेशियो है, ठीक है, और 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल जो प्रेजेंट एज निकालेंगे तो 40 - 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। भाई तो ये तो 10 साल की बाद की एज है ना, और प्रेजेंट में जाना है तो 40 - 10 करोगे 30 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 6 ना होके इसका 5 टाइम 30 रही होगी, 1 ना होके इसका 5 टाइम कितना रहा होगा 5, तो 5 साल प्रेजेंट एज आ जाएगी मनोज की, कितनी आ जाएगी 5 साल, तो 5 साल का होगा। वर्तमान आयु कितनी होगी मनोज की 5 ईयर्स, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, किरण की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है, यानी कि, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1.9 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किरण वॉज मैरिड 6 ईयर एगो, इन प्रेजेंट his age is 6/5 times of his age at the time of his age at the time of his marriage. Her son's age is 1.9 times of her present age. Find the present age of son. ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। हमें दे रखा है किरण की शादी, ठीक है, तो उसकी जो शादी है की एज 6 वर्ष पूर्व हुई थी, 6 वर्ष पहले हुई थी, और वर्तमान मतलब आज, ठीक है। देखो जो 6/5 दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 है। अगर देखो जो शादी मान लेते हैं, इसका मतलब ही ये है 6/5 का कि 5 वर्ष पहले, अगर उसकी शादी 5 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, शादी 5 वर्ष पहले हुई थी, तो 5 का कितना, 5 का 6/5 टाइम, भाई वर्तमान आयु कितना 6/5 टाइम 5 से 5 कट जाएगा यानी कि 6, तो आज जो उसकी जो एज कितनी होगी 6 हो जाएगी, ठीक है। और फ्रैक्शन से भी हमें यही पता लग रहा है, ठीक है, पहले कितनी थी 5, तो अब कितनी है 6 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो शादी है 6 वर्ष पूर्व हुई थी, जो गैप था इनके बीच का कितना था, शादी और आज के बीच में जो गैप था कितने का था, 6 का था, 1 का नहीं था। इसके अकॉर्डिंग कितना है 1 का है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है 1 का नहीं है 6 का है, इसका 6 टाइम। तो वहीं आज की बात करें मतलब प्रेजेंट एज की बात करें, तो प्रेजेंट एज भी 6 ना होके इसका 6 टाइम 36 हो जाएगी, ठीक है, इसका 6 टाइम 36 हो जाएगी। अब हमसे पूछा है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है किरण की 36, तो 36 का कितना 1.9, तो ये आ जाएगी उसके जो उसका सन है, उसका पुत्र है उसकी, तो 9 से ये 4 पे जाएगा, यानी कि सन होगा 4 साल का, कितने का 9 चौक 36, 4 साल का आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, नोट डाउन करो इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किरण की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5.4 गुना है, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 गुना है। उसकी पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, कितनी होगी। किरण वॉज मैरिड 8 ईयर्स एगो, इन प्रेजेंट एज his age is 5/4 time of his age at the times of his age at the time of marriage. Her son's age is 1/8 times of her present age. Find the present age of her son. तो देखो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये इरेज कर ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, आ जाओ। बात करें जब उसकी शादी हुई थी, अगर
8 वर्ष पूर्व हुई थी, तो वर्तमान में उसकी आयु, उसकी शादी के समय की आयु कितनी है भाई? 5/4 से पता क्या लग रहा है कि उसकी शादी कितनी हुई थी पहले? 4 वर्ष पहले, ठीक है। तो 4 और आज कितनी हो जाएगी भाई? 4 का 5/4 गुना, ठीक है, तो इसका कितना 5 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान मतलब आज में हो जाएगी 5। तो अंतर कितने का आया? अंतर कितने का आया? 1 का, ठीक है। शादी और जो आज है, ठीक है, ये इसका अंतर कितना है? 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई 8 वर्ष पूर्व हुई थी, तो जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है? 8 का आ रहा है। 1 का ना होके 8 का, यानी कि इसका 8 टाइम। वहीं प्रेजेंट एज 5 ना होगा, इसका 8 टाइम, 8 पंजे 40 साल है उसकी, ठीक है। उसकी जो है वर्तमान एज, ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है? 40 साल। तो पुत्र की एज बतानी है, ठीक है, उसकी वर्तमान एज से। तो वर्तमान एज कितनी है उसकी? तो सन की एज आ जाएगी कितनी? 40। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है वर्तमान में ए बी व सी की आयु का योग दे रखा है 140 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व पता लगा कि उनकी आयु का अनुपात 5:4:2 था, ठीक है। वर्तमान में ए बी सी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज 140 ईयर्स, वेयर एज 10 ईयर्स एगो द रेशियो एट देयर एज वाज 5:4:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का रेशियो निकालने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं सो दैट कि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ठीक है। देखो करेंगे क्या, हमें दे रखा है वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग। तो प्रेजेंट की जब बात करते हैं, ए बी और सी का योग दे रखा है उनकी एज का 140 वर्ष। वहीं अगर मैं बात करूं कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात की बात करें 10 वर्ष पहले की, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:4:2 ये होगा। अगर मैं ए की बात करूं कि ए का 10 वर्ष पहले कितना होगा 5, बी का 4, सी का 2, तो सब में देखो 10-10 का अंतर आएगा ना। तो यानी कि इनका जो सम हो जाएगा 10 वर्ष पहले का सम निकालेंगे तो इससे 10 इससे 10 इससे 10 माइनस हो जाएगा, यानी कि -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -30। तो बचेगा कितना? 140 - 30 110। तो इनका सम कितना है भाई? इनका सम तो 140 है, इनका सम कितना है 11। तो 11 ना होगा कितना होना चाहिए प्रेजेंट का, सॉरी ये वाला 10 साल पहले का, तो कितना होगा? इसका 10 टाइम, इसका 10 टाइम ही तो होगा भाई। 11 की मल्टीप्लाई करो 110। तो इसलिए जो ए की एज भी है, ए की एज कैसे निकालेंगे? इसका 10 × 5, ठीक है। 5 ना होगा 10, यानी कि कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 10 से 40 और ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20। यानी कि 10 साल पहले की एज हमारे पास सीधी सीधी निकल के आ गई है कि 10 साल पहले जो ए था वो 50 साल का था, बी था 40 साल का और सी था 20 साल का। जब निकल के आ चुकी है तो प्रेजेंट एज बताओ फटाफट। प्रेजेंट तो निकाल ही लोगे भाई। 10 साल पहले तो 50 साल का था, तो प्रेजेंट में क्या होगा? 50 प्लस, ठीक है, 10, यानी कि प्रेजेंट में 60 साल का हो जाएगा। बी की बात करेंगे तो बी प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा? 40 + 10 50 का हो जाएगा। वहीं बात करें तो सी हो जाएगा 20 + 10, यानी कि 30 साल का हो जाएगा। कितने का? 30 साल का। तो हमसे ये तो पूछा नहीं कि एज बताओ प्रेजेंट की, पूछा प्रेजेंट का रेशियो बताओ। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले भैया जब भी ए बी सी का रेशियो निकालना होता है तो एज आ चुकी है 60 रेशियो 50 रेशियो 30। अब रेशियो का मतलब क्या है? जो कटता है काट दो, तो सब कट गया। 6:5:3, यानी कि 0 से 0 कट जाएंगे सब, तो रेशियो आ जाएगा 6:5:3। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे सीधे, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वर्तमान में ए बी व सी की आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4:1 था। वर्तमान में ए बी सी की आयु कितनी होगी? यानी कि प्रेजेंट एज बतानी है कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में उनकी एज ए बी सी की है क्या। At present, the sum of the ages of A, B, C is 90 years, whereas 10 years ago the ratio of their age was 5:1. Find the present age of A, B, C. तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो सबसे पहले करना क्या है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं सो दैट कि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। देखो करना क्या है,
सबसे पहले वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग दे रखा है, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है, कितना दे रखा है, ए बी सी की आयु का सम दे रखा है, ए बी प्लस सी की कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है। अब 10 वर्ष पहले की बात करते हैं, चलो 10 वर्ष पहले चले गए। 10 वर्ष पहले जाने पे हमें पता लगा कि उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4:1, कितना 5:4:1 है एक्चुअल में। तो वर्तमान में ए बी सी की आयु बताना है। चलो अच्छे पूछा जाए कि 10 साल पहले का रेशियो ये है और प्रेजेंट का टोटल सम इतना है। अगर मैं इस सम की बात करूं, ठीक है, कि इसका 10 साल पहले का सम कितना होगा, प्रेजेंट का 90 है तो 10 साल पहले कितना होगा, तो 10 इसमें से माइनस करोगे, 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, तो टोटल कितना माइनस करोगे, क्योंकि 10 वर्ष का अंतर है ना, तो इसके लिए 10, इसके लिए 10, इसके लिए 10, तो कितना माइनस करोगे, -30 करोगे, ठीक है। तो कितना रह जाएगा इसमें से भाई, 6 3 9, ठीक है, 60 रह जाएगा। तभी हमारी क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन में पता लगा कि इन तीनों का सम 5 4 9 1 10 है, कितना है 10, और टोटल कितना है, इसके अकॉर्डिंग 10 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना है, 10 साल पहले का 60 है, तो इसका कितना टाइम, इसका आपका 6 टाइम, कितना टाइम, 6 टाइम। तब हम पता लगा कि ए की एज भी 5 ना होगी, इसका 6 टाइम कितना, इसका 6 टाइम 5 छक्के 30 रही होगी। वहीं बी की बात करें तो इसका 6 टाइम 24 रही होगी, वहीं इसकी बात करें तो इसका 6 टाइम 6 रही होगी, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में 10 ना होकर 60 है तो इसका 6 टाइम, ठीक है, और ये 5 ना होकर इसका 6 टाइम 30 हो जाएगी, ये 4 ना होकर इसका 6 टाइम 6 चौक 24, और ये तो हमारे पास ये एजें निकल के आ चुकी हैं। 10 साल जो पहले की एजें हैं कितनी है, 30 है ए की, और बी की कितनी है, 24 है, और सी की कितनी है, 6 है। ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें प्रेजेंट एज चाहिए, ठीक है, कितनी चाहिए, प्रेजेंट एज चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट एज निकालने के देखो क्या करेंगे, तो 10 साल पहले की हैं तो 10 जोड़ देंगे, तो प्रेजेंट एज ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 30 + 10, कितनी आ जाएगी, 30 + 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 साल का ए, और बी कितने का हो जाएगा, 24 + 10, तो ये हो जाएगा 34 का, ठीक है। और सी की बात करेंगे तो 6 + 10 कितने का हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एज हमारी एज निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, ये तो वर्तमान एज पूछा है, इसका रेशियो पूछ लिया जाता, अनुपात पूछ लिया जाता, तो कुछ मत करते, बस ए बी और सी लिखते, ठीक है। तो ए का कितना है 40, और ये 34, और ये 16, ठीक है। तो 2 से 8 पे जाएगा, और 2 से ये 17 पे जाएगा, और 2 से ये 20 पे जाएगा। तो हमारा जो ए बी सी का रेशियो निकल के आता 20:17:8 आता, ठीक है, ये आता। तो ए बी सी का ये रेशियो हो जाता। फिलहाल तो हमें क्या पूछा है, एज पूछिए, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हमारी ये आ गई निकल के, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आपका जो एज चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और कल से न्यू चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और एक बार ये अच्छे से पढ़ लेना। लव यू ऑल।